उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र इस समय अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट बनी हुई है। 5 फरवरी को वोटिंग से पहले आज सोमवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा के नेताओं और मंत्रियों की फौज गांव-गांव घूम रही है, तो वहीं सपा के लिए अखिलेश यादव आज यहां प्रचार करने पहुंचे हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के बाद खाली हुई इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सपा की तरफ से सांसद के बेटे अजित प्रसाद मैदान में हैं, जबकि भाजपा ने चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। अयोध्या में राजनीतिक पारा हाई है। मिल्कीपुर उपचुनाव अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्षेत्र में चुनावी प्रचार मैदान में उतरे हैं। यहाँ से सांसद डिंपल यादव और प्रिया सरोज का रोड शो हुआ। इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव की जनसभा हुई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखते बन रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट मंत्रियों और बड़े पदाधिकारियों को मिशन मिल्कीपुर में लगाया हुआ है। वह खुद यहां पर जनसभा और रैली कर चुके हैं। भाजपा पिछला 2 चुनाव यहां से हार चुकी है। इस बार हर हाल में जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रही है। जातिगत से लेकर मुद्दों तक की बातें हो रही हैं। ये चुनाव मिल्कीपुर का चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यहाँ पर जितने लोग हैं वो सब जानते होंगे कि देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में एक ही चुनाव हो रहा है। वैसे तो इस चुनाव को जो और उपचुनाव थे उनके साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणों वो चुनाव हो नहीं पाया। जिस समय 10 चुनाव होते तो आपका मिल्कीपुर का भी चुनाव हो जाता, लेकिन बीजेपी ने जानबूझ करके चुनाव नहीं होने दिया। वो जानते थे कि मिल्कीपुर की जनता समाजवादियों का साथ कभी छोड़ नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने चुनाव टाला। हम लोग भी इंतजार करते रहे कि कब तक टालेंगे, कब तक टालेंगे। जो चुनाव से भागेंगे जनता उनसे हिसाब किताब कर करके उन्हें मिल्कीपुर से बाहर निकालने का काम करेंगे। उधर बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 बार मिल्कीपुर पहुंचे, तो रविवार को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के पक्ष में माहौल बनाया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। सोमवार यानी आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उपचुनाव की कमान संभाल रहे। 7 मंत्रियों, पार्टी पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों संग बैठक कर उपचुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। आपको बता दें कि मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 8 फरवरी को मतदान की गिनती के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस सीट पर कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच माना जा रहा है। इस सीट पर उपचुनाव सपा विधायक अवधेश प्रसाद के फैजाबाद सीट से सांसद चुने जाने के बाद हो रहा है। सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर दांव लगाया है। जातिगत समीकरण के लिहाज से देखें तो सपा के पक्ष में माहौल लग रहा है, क्योंकि सपा का पारंपरिक एमवाई समीकरण में एम की संख्या यहाँ लगभग 60,000 के करीब है, और वहीं सपा का नया समीकरण पीडीए के लिहाज से देखें तो यहाँ दलितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी अपने दलित मंत्री और पदाधिकारियों के सहारे इनको साधने की जुगत में है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दलित इस चुनाव में किस पर विश्वास जताते हैं, सपा या फिर बीजेपी। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।